नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद हो रहे लोकसभा के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की जीत का दावा किया है। उपचुनाव में प्रचार के लिए आजमगढ़ आए ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि देश जाति प्रधान है और आजमगढ़ के रुझान को देखकर लगता है कि 90% यादव, 90% राजभर, 90% मुसलमान और थोड़ा थोड़ा समर्थन सभी वर्गों को मिल रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत एक तरफा होगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2022 की विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा दिया। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में बसपा का सिर्फ एक विधायक चुनकर आया। श्री राजभर ने इस बात से इनकार किया कि बसपा मुस्लिम होने के कारण मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। राजभर ने कहा कि मुसलमान हमेशा उनके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है। यह मुस्लिम प्रत्याशी को तब सपोर्ट करता है जब वो जीतने की स्थिति में हो, लेकिन आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मुसलमानों का 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की तुलना करते हुए सुबह सभा के अध्यक्ष ने कहा कि धर्मेंद्र यादव निरहुआ में जमीन आसमान का अंतर है। धर्मेंद्र यादव जनता की समस्याओं को सदन से मजबूती में रख सकते हैं, जबकि निरहुआ में वह क्षमता मौजूद नहीं है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा गिफ्ट दी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी वापस दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी से गिफ्ट नहीं लिया है, इसलिए भविष्य में गिफ्ट दिए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, गांव में घूमने पर मतदाता ये समझ लीजिए कि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जो जातियां हैं, अब 90% यादव समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, 90% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, 90% वोट राजभर दे रहे हैं। भाई 5% 10% अपवाद हो सकता है। उसके अलावा हर जाति का कुछ न कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, पटेल हो, पासवान हो, दुसाध हो, धोबी हो, दरकार हो, प्रजापति, पाल, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, बनिया हो, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। और जहाँ तक बसपा का सवाल है, 22 के चुनाव में बसपा बीजेपी को जिताने में पूरी ताकत लगाई। अपने जीतने के लिए ताकत नहीं लगाई, बल्कि बस बीजेपी कैसे जीते, सरकार कैसे उसकी बन जाए, उसमें काम किया। और उस काम करने में एक एमएलए जीत पाए, किसी तरह बच गए एक एमएलए। अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे हम प्रोग्रेस करें। और जो उनके साथ ये आजमगढ़ में आप हैं, आजमगढ़ में जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, ये कम्युनिटी गुड़ चूटा की तरह उनके साथ सटी थी, आज साथ छोड़ दिया। अब उनके पास वोट कौन सा बचा हुआ है? एक वोट सिंगल एक जाति का बचा हुआ है, तो उससे लड़ाई नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी जब 19 में बहुत वेग था तो लड़ करके देख लिया भाजपा ने, और जब तक एक बड़ा वोट रमाकांत यादव जी चुनाव बीजेपी से जीते, तब एक यहाँ का यादव उनके साथ खड़ा हुआ, तब नहीं। देखिए, जो बात आपकी सही है, अब तक का इतिहास है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया है। मुसलमान अपने भाई को वोट तब दिया है जब वो जीतने की स्थिति में रहा है। तब हम मानते हैं कि 10% वोट नुकसान करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं, ये तो अपवाद रहता है। और बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, देखिए, बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी प्रत्याशी दोनों में तुलना कर लीजिए तो जमीन आसमान का फर्क होगा। सदन में जो बात धर्मेंद्र यादव जी कह सकते हैं, चाहे वो जातिवार जनगणना के सवाल पे हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे बिजली के बिल माफ़ी के सवाल पे हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के इलाज के सवाल पे, जिस मजबूती से धर्मेंद्र यादव जी सदन में रख सकते हैं, रखेंगे, उसका लाख
माइनस कर दें तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां नहीं बोल सकता, इस नाते कि वो लोडर हैं, ये लीडर हैं। तो लोडर और लीडर में बहुत अंतर होता है। अच्छा नेताजी, एक आखिरी सवाल, केशव देव मौर्य की तरह क्या अखिलेश जी आपको भी कोई गिफ्ट दिए हैं जो बाद में वापस लिए जाने का डर है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ गिफ्ट गिफ्ट नहीं हम लेते हैं। हम इतने माहिर हैं ना कि हम केशव देव मौर्य नहीं हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।